डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गोइंग गुड इन योर लाइफ। तो आज हम लोग एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं जो बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है जिसका नाम है नोमेनक्लेचर। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो के थ्रू जो जितना पॉसिबल हो सकेगा उतना मैं एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन आपको करना क्या है ना कि इसमें जो मैं बेसिक फंडामेंटल बातें बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लोगे, समझ लोगे तो कितना भी टफ स्ट्रक्चर दिया हुआ हो तो उसको बहुत ईजिली जो है उसके नेम को आप लिख पाओगे। ठीक है, तो देखिए कोई भी नोमेनक्लेचर में ना बेसिकली 4 ही पार्ट होता है। सबसे पहला होता है प्रीफिक्स, दूसरा होता है रूट वर्ड और फिर तीसरा एक्चुअली होता है सफिक्स, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा और बाइफरकेट कर दिया हूँ, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 इस तरीके से। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स में हम लोग क्या किस चीज़ों को इंक्लूड करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रीफिक्स में ना, प्रीफिक्स जैसा नाम से ही क्लियर है क्या होता है कि रूट वर्ड के प्रीफिक्स मतलब जो पहले आए, मतलब किसके पहले आएगा यहाँ पे नोमेनक्लेचर, तो रूट वर्ड के पहले आएगा। तो देखिए साइक्लो जो है वो रूट वर्ड के पहले आता है कौन से कंपाउंड के लिए, जो साइक्लिक होता है। इसको जैसे हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने ये क्या किया, एक कंपाउंड बना दिया, तो आप बताओ इसमें साइक्लो लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, मतलब जहाँ से जिस मॉलिक्यूल से स्टार्ट हुआ उसी मॉलिक्यूल पे जो है वो एंड हुआ, तो ये साइक्लिक कंपाउंड हुआ। तो इसीलिए इसका नेमिंग सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे साइक्लो लिख के। अगर वही मैं इस तरीके से कर देता है इसको, तो यहाँ पे आप बताओ कि ये जो है इस तरीके से जो ये मैंने बनाया, तो ये क्या क्लोज है? नहीं, ये क्लोज नहीं है, क्योंकि यहाँ देख रहे हो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पे इसका एंडिंग नहीं आया। ठीक है, यहाँ पे इसका एंडिंग नहीं आया, तो इसलिए ये क्या है, ये ओपन कंपाउंड है, ये ए साइक्लिक है, तो ये ए साइक्लिक हो गया। तो ए साइक्लिक में जो है ना हम लोग प्रीफिक्स साइक्लो नहीं लिखते हैं, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड में प्रीफिक्स साइक्लो लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया एक प्रीफिक्स का एक कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है केस ऑफ डबल फंक्शनल ग्रुप। ये क्या होता है, तो इसको सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं। ये इसमें क्या होता है ना कि जैसे आप देख रहे हो कि ये जो हमारे सामने ये जो स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल रहा है, एक COOH और एक OH। तो इसमें देखिए, इसमें हम लोग प्रायोरिटी किसको देते हैं, तो प्रायोरिटी लिस्ट जो है मैं एक और कोई दूसरे वीडियो में बता के आपको क्लियर कर दूंगा प्रायोरिटी लिस्ट के बारे में। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल आप ये समझिए कि COOH का जो है वो प्रायोरिटी जो है वो OH से अधिक होता है, मतलब COH का प्रायोरिटी जो है वो OH से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि इसी कारण क्या होता है कि दो फंक्शनल ग्रुप होने के कारण COOH का प्रायोरिटी लिस्ट में अधिक होने के कारण ऑर्डर, इसको हम लोग प्योर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं और इसको जो है इसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज अ प्रीफिक्स। तो आप ये ध्यान रखना, दो फंक्शनल ग्रुप आया तो सबसे पहले आपका काम ये बनता है कि प्रायोरिटी लिस्ट से चेक करना कि किसका अधिक प्रायोरिटी ऑर्डर आता है। सबसे पहले जिसका आएगा उसको एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट किया जाएगा और जिसका कम आएगा उसको एज अ प्रीफिक्स हम लोग ट्रीट करेंगे। तो फॉर दिस केस वी ट्रीट OH एज प्रीफिक्स। तो ये हो गया, ये दो कॉन्सेप्ट है। अब चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे प्रीफिक्स क्लियर हो गया होगा। अभी छोटा छोटा ये कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू मैं और डिटेल में चीज़ों को बताते चलूँगा। अब सेकंड हम लोग देखते हैं रूट वर्ड के ऊपर। देखिए रूट वर्ड क्या होता है ना कि आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिया हो तो उसमें आपको सबसे लॉन्गेस्ट जो है वो कार्बन चेन का जो है वो स्ट्रक्चर देखना होता है। अगर वो कार्बन चेन अगर एक कार्बन से बना हुआ है तो उसमें मिथ लिखेंगे इस तरीके से, इसको आप नोट ही कर लो। अगर दो कार्बन एटम का वो चेन है, जैसे ये दो कार्बन एटम का ये चेन है तो उसमें इथ आएगा। 3 वाले में हो जाएगा, जैसे 3 कैसे हो गया, इस तरीके से। तो ये जो चेन बन रहा है ना, तो इस पर प्रॉप हो जाएगा, 4 के लिए ब्यूट हो जाएगा, 5 के लिए पेंट हो जाएगा, 6 के लिए हेक्स हो जाएगा, 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा, 8 के लिए ऑक्ट हो जाएगा और 9 के लिए नॉन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपको बस ध्यान रखना है। ये सब और अच्छे से क्लियर होगा जब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे। अब तीसरा आ जाता है सफिक्स 1 के ऊपर हम लोग देखते हैं। सफिक्स 1 क्या है, तो आपको प्रीफिक्स क्लियर हो गया, उसमें 2 केस था, और रूट वर्ड्स में आपका ये हो गया कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के अकॉर्डिंग उसका जो है करस्पॉन्डिंग नेम क्या होगा
वो आप लोगों ने देख लिया यहाँ पे कार्बन 1 से लेकर 9 तक में। अब सफिक्स 1 में जो है ना 3 केस लेते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है, मतलब सारे कार्बन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड है, तो वहाँ पे जो है हम, अब सफिक्स क्या होता है, सफिक्स बाद में यूज़ होता है और प्रीफिक्स पहले यूज़ होता है। तो यहाँ किसके रेफरेंस में बोला जा रहा है, बाद में और पहले, वो रेफरेंस लिया जा रहा है रूट वर्ड का, ठीक है। तो यहाँ पे रूट वर्ड के बाद जो आएगा उसको हम लोग सफिक्स कर रहे हैं, और रूट वर्ड के पहले जो आया उसको अभी हम लोगों ने पढ़ा, वो क्या था, प्रीफिक्स। तो अब हम लोग सफिक्स के ऊपर बात करें। प्रीफिक्स क्लियर, रूट वर्ड क्लियर। अब हम लोग सफिक्स देखते हैं। सफिक्स में 2 पार्ट है, पहला 1 है, तो 1 में हम लोग 3 केस ले रहे हैं। सिंगल बॉन्ड यानी एल्केन का हो गया, तो वहाँ पे बाद में हम लोग क्या लगाएंगे, रूट वर्ड के बाद ANE लगेगा। क्या लगेगा, ANE। डबल बॉन्ड आ जाएगा तो ENE लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा तो YNE लगेगा, इस तरीके से। तो ये हमारा सफिक्स 1 हुआ। और सफिक्स 2 क्या होता है, इसमें मेनली जो है हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप्स को कवर कर लेते हैं। जैसे कि अगर OH ग्रुप आ गया तो आप लोग को पता है ये इसमें क्या हो गया, ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो गया, तो इसमें जो है हम लोग OL लगाएंगे। O जो हो गया, इसमें दोनों साइड जो अल्काइल ग्रुप से अटैच है, जिसे हम लोग ईथर कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें ऑक्सी यूज़ होगा। CHO ये एल्डिहाइड वाला है, तो इसमें हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सफिक्स AL। ये फिर इस तरीके से कीटोन वाला है, तो इसमें ONE यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा NH2 अमाइन हो जाएगा, ठीक है। और COOH का क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, ये सब जो है इस तरीके से ऐसे चलेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। पहले प्रीफिक्स और ऑर्डर पहले ध्यान रखिए, पहले प्रीफिक्स लिखना है, फिर रूट वर्ड लिखना है, उसके बाद सफिक्स लिखना है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2, मतलब इन जनरल सफिक्स लिखना है। अब चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल से और अच्छे से चीज़ों को क्लियर करते हैं। देखिए, सबसे पहला आपके सामने कोई भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो उसका नेमिंग लिखने से पहले आपको ये देखना होगा कि उस स्ट्रक्चर में जो है सबसे लंबा जो है कार्बन चेन बनाना है आपको। तो आप देख पा रहे हो, अगर इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं तो ये हमारे सामने जो है सबसे लॉन्गेस्ट जो है कार्बन चेन बन रहा है। कितने कार्बन एटम का बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 5 हो गया। अब बहुत ध्यान से चीज़ों को करना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स हमारा कौन हो जाएगा, तो आपको क्लियर ये दिख रहा होगा, ये हमारा क्या है, ये ब्रोमीन है, ठीक है। तो ये ब्रोमीन हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स हो जाएगा। अब देखिए, अब नेमिंग कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ना कि डबल बॉन्ड। अब आप चाहो, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर नंबरिंग कार्बन का इधर से स्टार्ट करते हैं या फिर इधर से करें, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट ये है ना, आप ये देखो कि कम से कम कार्बन पोजीशन पे डबल बॉन्ड किस साइड से आ रहा है। जैसे अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं नेमिंग, तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ हो गया इधर। तो यहाँ पे सेकेंड और थर्ड के बीच जो है डबल बॉन्ड बन रहा है। अगर इधर से नेमिंग करेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 5, इधर से करेंगे 3 और 4 के बीच में आ रहा है, यानी इधर स्टार्टिंग में सेकंड कार्बन पे आ रहा है और इधर स्टार्टिंग में थर्ड कार्बन। तो इसमें एक लिस्ट आ रहा है, मतलब बहुत जल्दी आ रहा है, तो इसीलिए इधर वाले ऑर्डर को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो हमारा नंबरिंग ये वाला ऑर्डर सही होगा, ऊपर वाला, इस तरीके से। तो ये अब देखना है। अब सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स कितने नंबर पे आ रहा है, तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ हम लोग 4 लिखेंगे। अब ये क्या है, ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, ब्रोमो लिखते हैं, अभी मैंने बताया। तो इस तरीके से ब्रोमो हम लोग कर देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि ये प्रीफिक्स तो अब हमारा क्लियर हो गया। अब रूट वर्ड में देखते हैं कितने नंबर ऑफ कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए मैंने क्या बोला था, आप यहाँ भी देख सकते हो, 5 के लिए जो है वो पेंट लिखना है। 5 के लिए क्या लिखना है रूट वर्ड में, पेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपली हम लोग जो है पेंट लिख देते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या देखना है, अब नेक्स्ट ये देखना है सफिक्स 1 देखना है। सफिक्स 1 में क्या होता है, सफिक्स 1 फिर से एक बार याद, यहाँ पे सिंगल है, डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, ये आपको दिख रहा होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ कौन सा बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होगा, डबल बॉन्ड के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, तो डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं। और डबल बॉन्ड किस कौन से नंबर पे है, तो ये सेकंड कार्बन पे है, यहाँ देख रहे हो सेकंड कार्बन पे। तो पेंट 2ENE, ये हो गया हमारा सफिक्स 1। लेकिन आप बोलोगे अब सफिक्स 2 लिखेंगे, तो बाबू सफिक्स 2 लिखने के लिए फंक्शनल ग्रुप है क्या कोई अवेलेबल, अब नहीं है। तो नहीं है तो इट मीन्स हो गया हमारा सफिक्स 1 और सफिक्स 2 तो अपने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए ना अपन लोग लिए थे। लेकिन अगर नहीं मिल रहा है फंक्शनल ग्रुप तो इट्स ओके। तो यहीं पे हमारा ये जो है इस ये जो स्ट्रक्चर गिवन है, इसका नेम यही हो जाएगा 4-ब्रोमो-पेंट-2-इन। क्लियर। अब चलिए सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल जो देखते हैं,
तो यहाँ पे फिर से हम लोग को वो डिसाइड करना है कि हमारा जो है यहाँ पे हमें सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन है। तो ये आप देख पा रहे हो स्ट्रेट जा रहा है 1 2 3 4 5 6 6 कार्बन एटम है। तो 6 कार्बन एटम हो गया, तो ये हमें चेन पता चल गया। अब पहला चीज़ हमें नेम लिखने क्या देखना है, प्रीफिक्स देखना है। अब देखो प्रीफिक्स ये OH होगा या BR होगा, तो आपको प्रायोरिटी लिस्ट से क्लियर होना चाहिए कि OH का प्रायोरिटी अधिक होता है ये जितने भी हैलोजन ग्रुप हैं, ठीक है। तो इस कारण जो है जिसका प्रायोरिटी अधिक होगा, मैंने आपको फर्स्ट केस में ही क्या बोला था कि अगर हमें स्ट्रक्चर में 2 फंक्शनल ग्रुप दिखता है, जैसे यहाँ OH दिख रहा है, यहाँ हैलोजन दिख रहा है, तो उसमें जो है जिसका प्रायोरिटी अधिक होता है उसको हम लोग प्रॉपर फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करते हैं, जो इस केस में OH है। और जो जिसका कम होता है लीस्ट प्रायोरिटी होता है जिसका, तो उसको हम लोग एज अ किसकी तरह ट्रीट करते हैं, उसको एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करते हैं। तो इसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स ट्रीट करेंगे और OH को एज अ फंक्शनल ग्रुप ट्रीट करेंगे। चलिए अब हमारा काम हो गया। अब सबसे पहला चीज़ हमें क्या लिखना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स लिखना है, तो फिर आप ये देखो, तो अब देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया, तो फंक्शनल ग्रुप के ही अकॉर्डिंग जो हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्योंकि देखिए अगर इधर से हम लोग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो सेकेंड नंबर कार्बन पे ही ना फंक्शनल ग्रुप आ गया, सेकेंड नंबर कार्बन पे ही ना फंक्शनल ग्रुप आ गया। तो सेकेंड नंबर कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप आ गया। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, अगर इधर से हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो ये 5th नंबर पे आएगा। तो मैंने क्या बोला कि सबसे लिस्ट कितना जल्दी से जल्दी आना चाहिए, तो इधर से करेंगे तो सेकंड कार्बन पे ही फंक्शनल ग्रुप OH आ रहा है, इधर से करने में 5th कार्बन पे आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग नंबरिंग हमेशा इधर से करेंगे, ठीक है। आई होप मैं इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ ताकि स्टार्टिंग में आप लोग का जो कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि सर हम लोग इधर से ही क्यों नंबरिंग करें, इधर से क्यों नहीं करें, तो उसका रीज़न आपको क्लियर होता जाए। तो अब ये क्लियर हो गया। अब चलिए सिंपली क्या करते हैं, नंबरिंग हम लोगों ने कार्बन चेन का कर दिया। अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में 3rd नंबर पे क्या है, 3rd नंबर पे हमारा है ब्रोमो, तो 3rd पे ब्रोमो हो गया। अब प्रीफिक्स के बाद नेक्स्ट हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स के बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा रूट वर्ड। तो यहाँ 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स लिखते हैं, HEX, हेक्स हो गया, ठीक है, 6 कार्बन एटम के लिए वो हो गया। तो चलिए यहाँ तक हमारा क्या हो गया, प्रीफिक्स क्लियर और हमारा रूट वर्ड क्लियर हो गया। अब हम लोग सफिक्स 1 देखते हैं। सफिक्स 1 में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे ही चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड जो है वो 4 और 5 के बीच आ रहा है, तो लिस्ट नंबर क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 4 और ये क्या हो जाएगा, ऐसे तो डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है, ENE होता है, लेकिन हम लोग EN ही लिख रहे हैं। एक और E क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी अवेलेबल है, ये चीज़ ध्यान रखना। ENE लिखते हैं, लेकिन वो किस केस में लिखते हैं, जब उसके बाद कोई फंक्शनल ग्रुप अवेलेबल नहीं हो। लेकिन इस केस में फंक्शनल ग्रुप है OH अवेलेबल, इसलिए EN लिखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग, अब यहाँ सफिक्स 1 ख़त्म हो गया, अब सफिक्स 2 होगा। सफिक्स 2 यानी फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप OH हो जाएगा। तो OH को क्या हम लोग लिखते हैं, अल्कोहल है तो OL लिखते हैं। तो ये कितने नंबर पोजीशन पे, तो सेकंड नंबर कार्बन पे है, तो सेकंड OL, ठीक है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नेम हो जाएगा 3 ब्रोमो हेक्स 4ene2ol, ठीक है। तो ये इसका फाइनल नेमिंग हो गया। अब चलिए 3rd एग्जाम्पल देखते हैं। 3rd एग्जाम्पल में जो है, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फिर से हमें COOH देखने को मिल रहा है और OH। तो यहाँ पे आप बहुत प्यार से समझ लीजिए कि COOH का जो है वो प्रायोरिटी अधिक है OH से। तो इसका मतलब COOH एज अ मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पे वर्क करेगा और OH वर्क करेगा किसकी तरह, सब्स्टिट्यूएंट यानी प्रीफिक्स की तरह। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप में जो है लिस्ट नंबरिंग, हम लोग इस तरीके से कार्बन का नंबरिंग करते हैं ताकि फंक्शनल ग्रुप में जो है बहुत लिस्ट नंबरिंग आए। तो इधर से ही हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो कार्बन 1 2 3 4, तो यहाँ फर्स्ट पे ही आ गया फंक्शनल ग्रुप COOH। अगर इधर से स्टार्ट करते हैं तो 4th पे आता, तो वो लिस्ट नहीं रहता, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों हम लोगों ने इधर से स्टार्ट किया। चलिए नंबरिंग हो गया। अब सबसे पहला काम क्या करना है, प्रीफिक्स लिखना है। तो प्रीफिक्स किस पोजीशन पे है, तो 3rd कार्बन पे है, तो 3 लिखते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी जो OH के लिए जो मैंने बोला ना, OH के लिए क्या मैंने बोला था, OL, वो किस केस के लिए था, वो तब मैंने बोला था, जैसे इससे पहले वाला देखो OH यहाँ पे है, तो इस केस में मैंने OL लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें OH जो है एज अ फंक्शनल ग्रुप वर्क कर रहा है, इसलिए OL लिखा। लेकिन इस केस में जो है
OH जो है हमारा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स एज अ प्रीफिक्स वर्क कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे अल्कोहल OL नहीं लिखाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा, यहाँ पे लिखाएगा हाइड्रोक्सी। ये क्या हो गया, इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि अगर OH का नाम हाइड्रोक्सी है मीन्स उसको हम लोग एज अ प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट यूज़ कर रहे हैं, और OH का अगर नाम OL की तरह लिखा रहा है तो उसको हम उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में एज अ फंक्शनल ग्रुप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 3 हाइड्रोक्सी हो गया। अब क्या है, 1 2 3 4 4 है, तो 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट होता है, ब्यूटी। अब क्या है ना कि यहाँ पे देखिए, अब ये COOH है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 है तो BUTN हो गया, ठीक है। अब E नहीं लिखाएगा, E इसलिए नहीं लिखाएगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पे मौजूद COOH। अब इस COOH का क्या लिखते थे आप लोग खुद देखो, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, COOH का क्या था, OIC और एसिड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग ब्यूटेनोइक और एसिड कर देंगे। तो ये क्लियर हो गया इसका फाइनल नेम, ये क्लियर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो नेम बहुत इंटरेस्टिंग है, नेक्स्ट जो है 4 5 6, ये सब ईथर का है। ईथर का मैं आपको एक कॉमन प्रोसेस बता देता हूँ, बस उसी के थ्रू जो है आप कभी भी भूलोगे नहीं। देखिए ईथर में क्या होता है ना, ईथर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ROR मीन्स उसमें जो है ऑक्सीजन जो है दोनों साइड से जो है वो सिंगली बॉन्डेड होता है एल्काइल ग्रुप से। तो इसमें हमें देखना क्या होता है ना कि जिस एल्काइल ग्रुप में लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है उसका नेम जो है उसके नेम के साथ ऑक्सी जोड़ देते हैं। अब बाकी जो बच जाता है, जो जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसको पूरा उसके नेम को लिखते हैं। देखिए ये यहाँ से इसके नेम से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं इसका नेम जो जैसे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है, यहाँ पे 1 कार्बन एटम है ना, और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है। तो अब क्या होता है कि ये जो 1 कार्बन एटम है, तो 1 कार्बन एटम को हम लोग क्या लिखते हैं, मिथ लिखते हैं, ठीक है, मिथ लिखते हैं, मिथ लिख दिए। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मिथ के साथ ऑक्सी जोड़ दीजिए, तो मिथॉक्सी हो गया। अब बचा क्या, अब ये 2 कार्बन है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इथेन लिखते हैं, तो चुपचाप इथेन लिख दीजिए, मिथॉक्सी इथेन हो गया। अब यहाँ पे ये देखते हैं कि अब देखिए ओ के दोनों साइड जो है कार्बन चेन है, तो लिस्ट किस में है, नंबरिंग, तो इधर साइड है, ठीक है। कितना है, 2 कार्बन एटम है, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, इथ लिखते हैं, तो इथ हो गया। और जिस अल्काइल ग्रुप के साइड जो है लीस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो उसी के साइड ऑक्सी लिख देते हैं, तो इथॉक्सी हो गया। अब ये क्या है, ये 3 कार्बन एटम का चेन है, तो ये 3 को क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो सिंपली बस प्रोपेन लिख देना है। प्रोपेन मतलब एल्केन वाला जो फंक्शनल ग्रुप है। अब यहाँ पे ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों साइड तो सेम ही है, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एक, यहाँ पे देखिए इधर भी CH3 और इधर भी CH3, तो कोई भी एक साइड ले लो। तो इधर क्या ले लेते हैं, एक साइड सपोज़ कीजिए ये ले लिए, इधर से ले लिए, तो ये क्या होगा, मिथॉक्सी हो गया। तो यहाँ तक का नेमिंग हो गया, और ये कंप्लीट क्या हो गया, फिर ये मिथॉक्सी मीथेन हो गया, ठीक है। और ये बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है किसका, डाई ईथर का, क्या हो जाएगा, डाई ईथर का ये एग्जाम्पल है, ये आपका हो गया, ठीक है। तो आई होप एग्जाम्पल देखिए, नोमेनक्लेचर में तो बहुत फंक्शनल ग्रुप वाइज बहुत हैं। अगर आप बोलोगे तो मैं इसका सेकंड पार्ट में नहीं पूरा आ पाएगा, तो फिर थर्ड पार्ट, लेकिन बेसिक यही है। बेसिक क्या करना है, सबसे पहले आपको प्रीफिक्स फाइंड आउट करना है, फिर आपको रूट वर्ड देखना है। रूट वर्ड कैसे पता चलेगा, सबसे लंबा जो है ना उस स्ट्रक्चर में सबसे लॉन्गेस्ट जो है कार्बन चेन होगा उसको काउंट करके, और उसके बाद फिर आपको सफिक्स करना है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सफिक्स 1 में मेनली सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड देखना, और सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप देखना है। और एक से अधिक फंक्शनल ग्रुप रहे तो ये डिसाइड करना है प्रायोरिटी लिस्ट के बेसिस पे कि कौन हमारा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के लिए फंक्शनल ग्रुप होगा और कौन एज अ सब्स्टिट्यूएंट, इट मीन्स उसका नेमिंग में एज अ प्रीफिक्स यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी डाउट है तो आप प्लीज़ अपने डाउट को इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।